सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत। आईनी बेंच ने 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। सजा या रिहाई का हतमी फैसला अपीलों के फैसलों से मशरूत होगा। फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसलों से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। लाहौर में 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने समेत 5 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं को जेल से पेश किया गया। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद भी अदालत में पेश हुई। थाना गुलबर्ग और थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी का केस। वजारत खारजा फौजिया सिद्दीकी का ई वीज़ा मंजूर न कर सकी। अदालत का बी वीज़ा फराहम करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत और वजारत खारजा की सुस्ती पर बरहम। रिमार्क्स दिए जस्टिस सरदार एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि आपकी तरफ से सुस्ती है, मामला दुरुस्त नहीं। वजारत खारजा पैरावाइज कॉमेंट्स जमा कराए और मुकम्मल रिपोर्ट दे, क्यों ऐसा हुआ और सफारत खाने ने क्या किया। अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। माइनस बानी चेयरमैन पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं अभी तक हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। मुज़ाकरात के हवाले से कोई जबरदस्ती नहीं। अगर कोई मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक है, ना करना चाहे तो उनकी मर्जी। पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत जारी है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बना दी मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया। अब भी ये कहते हैं हम क्यों हुकूमत से राब्ता करें। अगर पीटीआई का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। अपोजिशन में थे तब भी मिसाक मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राब्ता किया गया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई। हमने उनसे कहा था रेड जोन की जगह आप किसी और जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लें, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये कहना कि 9 मई को हम नहीं मानते ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। सब कुछ करने वाले ये खुद ही थे। सेनेट ने नेशनल फ्रांसिक एजेंसी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। एजेंसी रिसर्च, फ्रांसिक और स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल फ्रांसिक महकमे कायम करेगी। एजेंसी कौमी सिक्योरिटी के मामलात भी मुआवनत करेगी। एजेंसी डिजिटल फ्रांसिक मवाद को महफूज करेगी। बतौर माहिर अदालत में पेश होंगी। एजेंसी विफाक तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फ्रांसिक एजेंसीज, लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सर्विसेज मुहैया करेगी। पुलिस के खिलाफ फैसला आए तो पुलिस अफसर नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल के केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पोलियो मुहिम में सारी पुलिस मसरूफ हो जाती है। पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाएं, ये मसला हल करें। उजरा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियां खड़ी होती हैं लेकिन जजेस के लिए नहीं है। अदालत ने मजीद समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।